हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। और मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड वो मुझे ज़रूर प्लीज़ आप मुझे मेल पे मैसेज भेज सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगी। और मैं प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबसे पहले अपनी वीडियो शुरू होने से पहले कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस देखने का मौका रोज़ मिलता रहे। ओके, एंड आज साप्ताहिक राशिफल के टाइम आ गया है एंड हम साप्ताहिक राशिफल नेक्स्ट वीक के बारे में हम लोग आज मैं सारी ज़ोडिएक साइंस के बारे में आज मैं रीडिंग दूंगी। ओके, एंड सबसे पहले जो है हमारा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ हार्ट एंड सोल टेरो कार्ड्स एंड मैं यूज़ कर रही हूँ द पावर ऑफ लव। और इसमें मैं सारी ज़ोडिएक साइंस दे रही हूँ। इसमें मैं कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आज पार्ट्स में मतलब वीडियो बना रही हूँ। मैं सिंगल वीडियो बनाऊंगी साप्ताहिक राशिफल पे और सारे ही मैं इसमें ज़ोडिएक साइंस लूंगी। और ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी, चाहे आप सन साइन से, मून साइन से या किसी भी साइन से देखना चाहते हैं तो वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी ये हार्ट एंड सोल फॉर एरीज। मैं एरीज के लिए ये वाला डेक यूज करने जा रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा फोकस इसका ठीक कर देती हूँ सो दैट आपको प्रॉपर विजिबिलिटी हो जाए चीजों की। आई होप नाउ इट विल बी बेटर। ओके, लेट्स सी फॉर एरीज कि एरीज के लिए क्या लेके आ रहा है नेक्स्ट वीक, एरीज के लिए क्या लेके जा रहा है। और अगर मेरी जो वॉल्यूम है थोड़ी आपको लो लगती है तो आई एम सॉरी अबाउट इट, बट मैं जल्द ही इसका भी सोल्यूशन ढूंढने वाली हूँ कि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो मेरी वीडियो देखते वक्त। ओके, लेट्स सी कि एरीज के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेके आ रहा है। एरीज के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेके आ रहा है, लेट्स सी। एरीज के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट वीक, एरीज के लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअली, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली क्या आ रहा है, सब पता चलेगा इसमें। ओके, नेक्स्ट वीक के बारे में। फाइन, ओके, एरीज के लिए एक लाइफ कार्ड हैज बीन पुल्ड आउट। मतलब ये मैं वही कार्ड ले रही हूँ जो अलग से पॉपअप हो रहे हैं। ओके, आई एम टेकिंग दोज कार्ड्स ओनली। टाइम लग रहा है इसमें बट व्हाट टू से, कार्ड्स तो वही लेने हैं जो पॉपअप होंगे। ओके, एरीज के लिए कार्ड आ गया। 3 कार्ड्स आए हैं एरीज के लिए। सबसे पहले आया है लाइफ, स्ट्रेंथ एंड ट्रुथ। सो एरीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ जो है नेक्स्ट वीक में, आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसे आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस लाइफ के रह चुके हैं, कुछ चीजें आपने खुद सीखी हैं लाइफ से, कुछ चीजें जो हैं आपकी लाइफ नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ को एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस देने वाली है, जिससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जिससे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आने वाली है, जिससे आपकी लाइफ में एक स्मूथनेस आने वाली है। डेफिनेटली ये लॉकडाउन से रिलेटेड भी थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलेगी काफी एरियाज में। एंड मोर ओवर द पॉइंट इज दिस कि आप अपने जितने भी आपने अपने एक्शंस अपने करे हैं अब सो फार तक, आप उसका अब मतलब कहते हैं ना कि कर्मा आपने अच्छे करे हैं एरीज, और अब आपका उसका अच्छा फल खाने का टाइम आ रहा है। नेक्स्ट वीक में आप मोस्ट प्रोबेबली अपने पॉजिटिव कर्मास के लिए जाने जाओगे एंड आपकी लाइफ भी जो है प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, बहुत पॉजिटिविटी के साथ चीजें आपकी लाइफ में आगे बढ़ने वाली हैं नेक्स्ट वीक में। तो आपके साथ बहुत ही अच्छा रहेगा, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, बहुत अच्छा रहेगा। ओके एरीज, सेकंड आता है हमारे पास स्ट्रेंथ। कहाँ कुछ ऐसा पॉइंट आएगा नेक्स्ट वीक में जहां पे आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। वो सिर्फ इसीलिए होगी क्योंकि आप, एक तो सबसे पहली बात है एरीज की, आप ना बिल्कुल भी अपनी जो है ना बॉडी पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज जिससे आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट हो, आप वो चीज टॉलरेट नहीं कर सकते हो। और उसी चीज को लेके आपको कई बार ऐसे होता है कि कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में। ये लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ रह रही है आपकी, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे लाइफ में ये ट्री बताए हुए हैं, तो ट्री को जब ये प्लांट होता है, सीड डालते हैं पहले, फिर प्लांट होता है, प्लांट से फिर ये ग्रो करता है, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं।
तो वैसे ही आपको आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, जस्ट लाइक दिस ट्रीज। आप एक तरह बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो सकते, वही आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। कुछ डिसीजंस ऐसे ले सकते हो आप लोग जिससे आपकी लाइफ में थोड़ा इफेक्ट होगा। तो वो जो आप डिसीजंस लेने से पहले कतराते थे, एंड अब आप अपनी स्ट्रेंथ जो है वो गैदर कर लोगे अपनी लाइफ के बहुत सारे अच्छे डिसीजंस लेने में, नॉट फॉर बैड। ठीक है, जरूरी नहीं स्ट्रेंथ हमेशा बैड डिसीजंस लेने में ही आपको पता चलती है, अच्छे डिसीजंस लेने में भी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। ट्रुथ और एरीज, यू आर बहुत सारे, मतलब ऐसा है कि आपको पता है कि एक ट्रुथ तो पक्का है कि आप जब भी किसी चीज पे विश्वास करते हैं, चाहे कोई इंसान है या भगवान है, आप उसमें अपनी पूरी जिंदगी देख लेते हैं। तो वही चीज आपके साथ नेक्स्ट वीक भी होगी। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत बहुत ज्यादा ट्रुथफुल लाइफ जीने वाले हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी लाइफ जो है, आपको पता है कि आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे एवरी वे में। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो प्रॉब्लम भी इसीलिए आती है कि वो प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर सको और उससे एज ए वॉरियर की तरह बाहर निकलो। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे आपका बुरा टाइम हो चाहे आपका अच्छा टाइम हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीक में आपको ऐसा लगेगा कि येस देयर इज वन ट्रुथ। जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हो तो डेफिनेटली वो ट्रुथ तो है ही है कि येस ही और शी इज विद यू ऑल द टाइम। ओके, सो आपकी लाइफ में 3 बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली हैं चीजें। सबसे पहले है लाइफ, जो आपकी लाइफ जो है बहुत ग्रेशियस हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। सेकंड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ सिर्फ बुरे डिसीजंस या कुछ ऐसा मतलब बुरे टाइम के लिए नहीं होता, कई बार अच्छे टाइम के लिए भी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तो वो आपके साथ होगा। ट्रुथ, डेफिनेटली ऐसा भी है कि आपको किसी न किसी से रिलेटेड कोई ना कोई ट्रुथ पता चल रहा है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन वो ऐसा भी सोचते हैं आपके बारे में और अच्छा भी हो सकता है वो। लेकिन प्रोबेबली स्ट्रेंथ का इसमें मैं यही कहूंगी कि स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी केस। आजकल जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं तो स्ट्रेंथ तो हर किसी को रिक्वायर्ड है। सो ये कहना तो बहुत ही गलत होगा कि स्ट्रेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड। सो आपकी लाइफ में ट्रुथ बहुत मैटर रखता है। आप झूठ बोलते नहीं हो ना आप सुनते हो, आपकी लाइफ में ट्रुथ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एंड जो लास्ट में आया है द कार्ड इज ऑफ ब्लिस। डोंट वरी, यू विल बी ब्लेस्ड नेक्स्ट वीक। बहुत ब्लेस्ड होने वाले हो, कोई ऊपर बहुत अप एंड डाउन नहीं है लाइफ में, वेरी इजी। ठीक है, और आप ओवरवेल्म्ड हो गए, जॉय के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। एंड पेशेंस, सबसे बड़ी चीज आप जो सीखने वाले हो ना एरीज, वो है पेशेंस, जो कि फायर एनर्जीज में, फायर ज़ोडिक साइंस में तो होता ही नहीं है। तो आई वुड लाइक टू से कि यस आप ये सीखने वाले हो सारी चीजें। ओके, तो ये एरीज के लिए था नेक्स्ट वीक के लिए। अब हम टॉरस के लिए देखते हैं। लेट्स सी कि टॉरस के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। लेट्स सी कि टॉरस के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो प्लीज डोंट गेट बोर्ड। तो आप अपने सन साइन, मून साइन से देख सकते हैं कि आपके क्या है। ओके, नेक्स्ट वीक का राशिफल। तो लेट्स सी कि टॉरस के लिए क्या है। लेट्स सी कि टॉरस के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। टॉरस के लिए रिस्पेक्ट। ओके, टॉरस आप अपने कामों से जाने जाते हो हमेशा, या बहुत रिस्पेक्ट गेन करोगे नेक्स्ट वीक में। तो आप बहुत रिस्पेक्ट गेन करने वाले हो, आपको लोग प्यार भी करेंगे, फैमिली बहुत रिस्पेक्ट देगी आपको। ठीक है, प्रोफेशनली ऑल्सो पीसफुलनेस, बहुत शांति में आपकी जिंदगी मतलब नेक्स्ट वीक की बहुत अच्छी रहेगी। पीस ही पीस रहेगा आपकी लाइफ में। एंड प्रेजेंट में जीना आपको पता है आ गया हुआ है। सबसे बड़ी चीज, जो इंसान प्रेजेंट में जी लेता है ना, उसको कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब यही है कि यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ ऑफ लव। आप ना सिर्फ रिस्पेक्ट गेन करोगे नेक्स्ट वीक, आप लोगों को रिस्पेक्ट दोगे भी। और जब आप इज्जत किसी को अच्छी इज्जत, अच्छे प्यार वचनों से बुलाते हो तो लोग भी आपको उसी तरह से करते हैं ट्रीट। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा नेक्स्ट वीक। बहुत ही आपके लिए संतुष्टि भरा रहने वाला है, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। प्रोफेशनली भी आपको ठीक लगेगा, सब कुछ ठीक ही होगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ अच्छा है। एंड वर्क फ्रॉम होम की स्थिति चल रही है तो येस मैं यही कहूंगी। और एवरीवन, आपके आसपास के जो जितने भी लोग हैं वो आपके सारे आइडियाज की, सारे होप्स की जो है सबकी वैल्यू करेंगे और आप भी सबकी वैल्यू करेंगे। इक्वल एंड ऑपोजिट टाइप सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए टॉरस। पीसफुलनेस आया है तो मैं यही कहूंगी आप बहुत ज्यादा आप काइंडनेस एंड लव, आप बहुत ज्यादा प्यार रहेगा। मतलब नेक्स्ट वीक इज ऑल इज गोइंग टू बी लव इन द एयर, लव इज इन द एयर, यही सब सिस्टम चलेगा टॉरस आपके लिए। आपकी फैमिली के साथ, लवर्स के साथ बहुत अच्छा रहेगा। चाहे दूर हैं तो आपसे टेलीफोनिकली बहुत कनेक्टेड रहेंगे, वीडियो कॉल्स हैं, और अगर पास हैं हस्बैंड वाइफ है तो बहुत ही अच्छी आपकी जर्नी जाने वाली है नेक्स्ट वीक की। सो यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड पर्सन।
गुड रिलेशंस जाएंगे, फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन जाएंगे। एंड प्रेजेंट डेफिनेटली आप नेक्स्ट वीक में आप प्रेजेंट मोमेंट में लिव करेंगे, ना कि आप अगली सिचुएशन या पिछली सिचुएशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन हाँ, कई बार होता है कि कुछ पल ऐसे आते हैं जिसमें आप सोचते हैं, तो उसमें आपको डिसर्नमेंट करनी है। मतलब जो आपको फियर और जो इल्यूजन्स आपको आते हैं ना टॉरस, तो उससे प्लीज बचिएगा, उससे बचने में ही भलाई है आप लोगों की, ठीक है। एंड ग्रेटिट्यूड, आपकी लाइफ बहुत ही प्यारी होने वाली है नेक्स्ट वीक में, कोई भी मेरे को कठिनाई नहीं लग रही है। हाँ, वो आपके ही दिमाग की उपज होगी। जब डिसर्नमेंट का कार्ड आया है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो आपका ही दिमाग होगा जो कुछ ऐसी चीजें बीच में लेके आएगा, नेगेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट वो बहुत छोटी होंगी, ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगी आपके वीक पे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शांति प्रिय और बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में बीतने वाला है नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये टॉरस की रीडिंग थी। अब हम देखते हैं फॉर जेमिनाइज के लिए क्या है नेक्स्ट वीक, क्या लेके आ रहे हैं जेमिनाइज के लिए। लेट्स सी कि जेमिनाइज के लिए क्या लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीक। लेट्स सी कि जेमिनाइज के लिए क्या लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीक। ओके, लेट्स सी जेमिनाइज के लिए क्या लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीक। ओके, जेमिनाइज के लिए it's very difficult by shuffling because my hands are so small in size. Okay, forgiveness, पहला कार्ड आ गया जेमिनाइज के लिए, forgiveness. Okay, it's very important. Gemini's forgive, जिसने माफ करना सीख लिया उसने सब कुछ सीख लिया दुनिया में. Very important. ओहो, मैं ये सारे कार्ड्स नहीं लूंगी. लेट्स सी फॉर जेमिनाइज के लिए. फाइन, 3 कार्ड्स आ गए. ओके, अंडरस्टैंडिंग ग्रीड, परसीविंग ऑप्शंस. सो सबसे पहले तो आपके लिए आया है फॉरगिवनेस. ओके, देन परसीविंग ऑप्शंस, देन अंडरस्टैंडिंग ग्रीड. सबसे पहले आया है फॉरगिवनेस में यही है, आई बिलीव वी मस्ट फॉरगिव व्हेनेवर पॉसिबल. बट कुछ चीजें होती है जिसको आप भुलाए नहीं भूल सकते हो, ठीक है. लेकिन ये गॉड यही कहते हैं, हमेशा आपको यही कहेंगे जेमिनाइज आपके लिए हमेशा, आई डोंट नो, आई ऑलवेज रिमेम्बर कि आपके लिए ये कार्ड जरूर आता है, बिकॉज यू आर द सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो किसी को आसानी से माफ नहीं करते हैं. तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी. आप नेक्स्ट वीक भी बहुत मतलब बड़ा दिल रखने वाले हो सबसे. जो भी कोई अगर सपोज आपको कोई हर्ट भी कर देता है बाय चांस, कोई किसी चीज से आपको बहुत फर्क पड़ता है, तो आपको कोई कुछ कह देता है, तो आप उसको भी कोशिश करोगे कि इग्नोर करो. आप ऐसा ही बिहेव करने वाले हो. आप कोशिश करोगे कि आप उसको फॉरगिव कर दो, जो कि आपके बिल्कुल उससे विपरीत है. आपको भुलाने में बहुत टाइम लगता है, बट स्टिल आप वो चीज बहुत और अपने कहते हैं ना ट्रू हार्ट से आप लोग ट्राई करने वाले हो कि आप लोगों को फॉरगिव कर सको जिन्होंने आपको हर्ट करा है. फिर आता है परसीविंग ऑप्शंस. डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमेशा. यू शुड नो दिस थिंग कि आप एक बंदे की लाइफ में बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, फैमिली, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंसेस, और ये सब चीजें तभी आप अच्छी तरह से कर सकते हो जब आपके पास ऑप्शंस हो. फाइन, अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आप स्ट्रगल करते जाओगे एक ही चीज में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. या तो अगर आप जॉब नहीं करते हो, स्टडी करते हो, और स्टडी में अगर आप पर्सनल ग्रोथ आपकी देखिए आसपास के, मतलब दे आर वेरियस फैक्टर्स जो आपको भगवान जी ने या आपने खुद क्रिएट किए हुए हैं अपने. अब देखिए जैसे ये है, ये एक बोट है, ये शिप है, या व्हाटएवर आप कंसीडर करो इसको, तो ये देखिए पर्सन सिर्फ इसी के सहारे नहीं है, ये और भी सारी चीजें कंसीडर करने की कोशिश कर रहे हैं. सिर्फ एक ही जिंदगी में एक ही ऑप्शन के सहारे आप नहीं बैठ सकते हो. आप बहुत सारे मल्टीटास्किंग, आजकल मल्टीटास्किंग का जमाना है, तो वो आपके साथ भी है. आप बहुत सारे ऑप्शंस परसीव करोगे. अगर आप में, मैं आपको एक चीज बोलूं जेमिनाइज, आप में एक नहीं, आप में बहुत सारे टैलेंट है, और आप उसको परसीव करोगे नेक्स्ट वीक में, बहुत अच्छी तरह से परसीव करने वाले हो. अंडरस्टैंडिंग ग्रीड. अब ये है कि भगवान अगर आपको दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रीडी हो जाओ. आप नेक्स्ट वीक ग्रीडी हो सकते हो बहुत सारी चीजों के लिए, और ग्रीड इज नॉट अ गुड थिंग. ग्रीड हमेशा इविल कर देती है पर्सन को, टेरिबल एडिक्टेड कर देती है. आपके एडिक्शंस भी किसी हद तक जेमिनाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आप में. आप कई बार बहुत ज्यादा चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोचते हो, और कई बार आप सोचते हो, आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो. एक तो आप एम्बिशियसनेस में बहुत सारी चीजें प्लान करते हो. कई बार आप प्लान करते हो तो वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाती. तो आपकी ग्रीड जो है वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई हो जाती है, जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़े हर्डल आ जाती है. तो वही आपके साथ है नेक्स्ट वीक. नो मैटर आप चाहे फूड के लिए, किसी भी चीज के लिए, आप जैसे चिटोरी जुबान होती है, कोई भी चीज जैसे भी आपके लिए, बुक
नॉबल के लिए या अपनी कोई आदत के लिए आप ग्रीडी हो, तो उस चीज को थोड़ा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट वीक आप पे भारी पड़ सकती है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जेमिनाइज, बिकॉज वो चीज आपको थोड़ा सा कंट्रोल करनी है। स्पिरिचुअलिटी नेक्स्ट वीक इज वेरी गुड फॉर यू जेमिनाइज, कि आप लोग कोई जैसे भगवत गीता होगी, कुरान शरीफ होगे, एंड बहुत सारी अदर चीजें, बाइबल होगी, एंड जैसे हमारे वो हो गए गुरु ग्रंथ साहिब, आप उन सारी चीजें पढ़ सकते हो। आपको ये करना चाहिए, आपका माइंड शांत होगा, थोड़ा आपका जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान जाएगा, और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आने वाला हफ्ता। ठीक है, तो जेमिनाइज ये आपके लिए था। आई होप मेरी वॉइस विजिबल, मतलब मेरी वॉइस ऑडिबल हो, सॉरी सबके लिए। ये है अब कैंसरियंस के लिए। लेट्स से कि कैंसरियंस के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट वीक, लेके क्या आ रहा है कैंसरियंस के लिए नेक्स्ट वीक, क्या लेके आ रहा है। लेट्स सी कैंसरियंस नेक्स्ट वीक क्या लेके आ रहा है। ओके, कैंसरियंस के लिए ओके, दोनों कार्ड्स आगे, स्पॉन्टेनिटी एंड फ्रीडम। ओके, these two cards are really very good. Let's see, एक और कार्ड, फाइन, प्रेजेंट, सॉरी रिस्पेक्ट। ये कार्ड्स आए हैं, फाइन। इसमें सबसे पहले आया है स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। दीज 3 कार्ड्स आर वेरी गुड। स्पॉन्टेनिटी यही कह रहा है कि नो मैटर क्या सर्कमस्टांसेस हो आगे, नो मैटर आप कितने स्ट्रगल कर रहे हो चीजों से, नो मैटर आप कितना नेक्स्ट वीक में आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज के साथ रह जाओ या रिस्ट्रिक्टेड चीजों के साथ रह जाओ, आप तब भी स्पॉन्टेनिटी में अपने एफर्ट्स करते रहोगे, कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हो। अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो आप उसमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हो। अगर यू आर क्लीनिंग द हाउस, आप उसमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हो कि आप हर चीज में, मतलब आप चाहते हो परफेक्शन, यू नीड परफेक्शन इन एवरीथिंग। आप नियर अबाउट सब चीजें पॉजिटिवली और बहुत परफेक्शनिस्ट तरीके से करना चाहते हो, नॉट इवन दिस क्लीनिंग ऑफ हाउस बट इवन इन योर प्रोफेशन ऑल्सो। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आप कोई भी बाधा को बड़ी आसानी से पार कर लेते हो। स्पॉन्टेनिटी नेक्स्ट वीक आप में बहुत अच्छी बनी हुई है, जबकि चंद्रमा जो है वो आपके लॉर्ड हैं। तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि इतने मतलब इररिस्पेक्टिव आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। फ्रीडम, यस, आप अपने ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो आपने कभी परसीव की थी कि मैं ये शायद नहीं कर सकता या ये शायद नहीं कर सकती, तो वो आप चीजें करने वाले हो। नेक्स्ट वीक में यू आर गोइंग टू गेट दैट फ्रीडम। आपको कैनवस मिल जाएगा पूरा, और आप उसमें जो चाहे आप ड्रॉ कर सकते हो, एंड यू विल नॉट हैव एनी लिमिटेशन जो आप पहले सोचते थे, बिकॉज आपके सोचने में काफी हद तक चेंज आ रहा है। मुझे नेक्स्ट वीक में चेंज दिख रहा है आपके सोचने उसमें में। और रिस्पेक्ट, डेफिनेटली आप हमेशा से रिस्पेक्ट करते आए हो लोगों की, और आगे भी आप करोगे। आप बहुत केयरिंग हो, बहुत ज्यादा आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो, लोग आपके बारे में उतने अच्छा सोचते हैं। आप जितना शेयरिंग, केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल हो, उतना ही आपके साथ लोग हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट वीक में इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। आपकी मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मूड स्विंग्स, आप बहुत अच्छी चीजें करने वाले हो। फ्रीडम, अपनी खुद की लिमिटेशंस ब्रेक कर रहे हो आप नेक्स्ट वीक। स्पॉन्टेनिटी, डेफिनेटली आपके एफर्ट्स बहुत पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। एंड ओनरशिप आया है कार्ड डेक के पीछे, तो मैं यही कहूंगी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बहुत ज्यादा अवेयर हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत अवेयर होने वाले हो, आप रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो आप। एंड ओनरशिप, डेफिनेटली आपने जो भी गलत करा है आप उसकी माफी मांगेंगे भगवान से कि अगर मेरे से कुछ भी कभी गलती होगी हो भगवान तो मुझे माफ करिएगा, और हमारा सारी दुनिया की भलाई करिएगा। आप डेफिनेटली ये सब चीजें करने वाले हो। ओके कैंसरियंस, नेक्स्ट वीक के लिए तो ये आपके लिए नेक्स्ट वीक का राशिफल। ओके, अब हम करेंगे लेट्स सी फॉर लियोज। लियोज के लिए क्या है, लेट्स सी लियोज के लिए क्या आ रहा है। लियोज के लिए नेक्स्ट वीक में लेट्स सी लियोज के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट वीक में। लेट्स सी फॉर लियोज। ओके, लेट्स सी फॉर लियोज। ओके, एक निकल आया है आई थिंक, यस, सेल्फ एस्टीम, वो तो डेफिनेटली लियोज आपकी बहुत ज्यादा होती है। दिस इज फॉर नो डाउट कि इसमें कहीं कोई कमी है लियोज, दिस इज फॉर श्योर बहुत ज्यादा है। लियोज तो बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम्ड होते हैं, हाई सेल्फ एस्टीम, नॉट लो सेल्फ एस्टीम। वैसे तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो तो लो सेल्फ एस्टीम होते हैं लियोज, वो बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेस सिचुएशन में आ जाते हैं, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, मेनी कार्ड्स बाहर, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, अवॉइडिंग र्यूमर्स, ड्रीम्स, ग्रेस, एलिमिनेटिंग डिसीट, रिलीविंग बोर्डम एंड पेशेंस। बहुत सारे कार्ड लियोज आपके निकल आए। सबसे पहले आता है सेल्फ एस्टीम। डेफिनेटली ट्राई टू अवॉइड थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर नॉट। आप
सबसे ज्यादा लो सेल्फ एस्टीम मेरे को दिख रही है लियोस नेक्स्ट वीक। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। ज्यादा लोअर सेल्फ एस्टीम मत करना, जो है उसमें खुश रहना सीखो, ज्यादा की चाहत ना करो ना उम्मीद करो। अगर आपके लिए बना है तो आपके पास आ जाएगा, सही वक्त पे आएगा और सही टाइम पे आएगा, ठीक है, सही जगह पे आएगा आपके पास। फिर आता है अवॉइडिंग रूमर्स। और कोई भी चीज है, जरूरी नहीं है कि आप किसी भी इंसान पे यकीन कर लो। आपकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लियोस कि आप बहुत जल्दी लोगों पे यकीन कर लेते हो। यकीन नहीं करना है। कई बार आपको क्या होता है कि आप रूमर सुन के कुछ भी रिएक्ट कर देते हो, आप किसी की बात को गलत वे में परसीव कर लेते हो, तो वो चीज आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये चीज जो है आपको हर्ट कर, वैसे करनी तो नहीं चाहिए, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रूमर्स हमेशा हर्ट नहीं करते हैं, वो कभी कभी मजाक के वे में भी लेके जा सकते हैं। ड्रीम्स, आप लियो बहुत ड्रामेटिक हो, आपके ड्रीम्स जो हैं कैन वेंट फॉर ऑल द नेगेटिविटी। आप बहुत ज्यादा सोचते हो, आप जब ड्रीम करते हो तो आपको ऐसा लगता है मैं तो अचीव ही नहीं कर सकता। आप जो से ज्यादा ड्रीम्स करते हो और जब वो अचीव नहीं होते तो आप बहुत नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाते हो। तो नेक्स्ट वीक मुझे वो सब दिख रहा है। ग्रेस, आप बहुत ग्रेशियस हो, ठीक है, एंड आप मतलब आपको पता है कि विद द गॉड ग्रेस आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत ठीक चलता है। आप खुद ही मतलब अपनी लाइफ की जो है ना वो थोड़ा सा काम खराब कर लेते हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एलिमिनेटिंग डिसीट, डेफिनेटली जो भी, अगर आप देखिए मैं बोलना नहीं चाहती पर झूठ का अगर आप बोलते हो तो उसको थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा नेक्स्ट वीक में, क्योंकि वो झूठ जो है आपका कभी ना कभी पकड़ा ही जाएगा। तो नेक्स्ट वीक पूरे चांसेस है कि वो पकड़ा जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपकी जो बोर्डम है, घर पे बैठ बैठ के आप बहुत पक गए होंगे, तो आप नेक्स्ट टाइम कुछ बहुत ही अच्छा नेक्स्ट वीक ट्राई करने वाले हैं। इधर इट्स बेकिंग और काफी हद तक इट्स जस्ट गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड विद यू। आप बहुत ज्यादा अपने मतलब अपने जो बोर्डम में आप स्टक्ड हो गए हो ना, तो आप उसको रिलीव करने वाले हो वंस फॉर ऑल। फिर आता है मेरे पास पेशेंस, जो आप में है ही नहीं वो आप लेके आने वाले हो नेक्स्ट वीक में, बिकॉज ये लॉकडाउन और किसी चीज में हेल्प करे ना करे पर लियोस की बहुत वे में हेल्प करेगा ये। ओके लियोस, सो ये आपके लिए था नेक्स्ट वीक में। ये तो सारे मतलब ट्रेड्स ही आ गए लियोस के ना, तो क्या इसमें क्या बोलूं मैं। तो लेट्स सी फॉर वर्गोस। वर्गोस के लिए देखते हैं क्या है। वर्गोस के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेके आ रहे हैं। लेट्स सी फॉर वर्गोस। वर्गोस के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट वीक में। लेट्स सी कि वर्गोस के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेके आ रहा है। ओके, वर्गोस के लिए ओके पास्ट। वर्गोस पास्ट थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रही है वर्गोस के लिए। फर्स्ट कार्ड जो है एलिवेशन। ओके, कुछ पास्ट से रिलेटेड आप कोई डिसीजन करने की कोशिश कर रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट। फाइन, सबसे पहले आया पास्ट। तो इसमें यही है कि आपकी कोई भी लाइफ की ऐसी सिचुएशन जो अभी सो फार मतलब कॉन्स्टेंटली स्टेगनेंट वाटर की तरह आपके साथ चल रही है, तो आप उस बारे में सोच रहे हो, आप उस बारे में बहुत ज्यादा एनालिसिस कर रहे हो कि वेयर यू वेंट रॉन्ग या वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग नाउ, कि अब आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ नहीं जाना चाहिए था, किस तरह से चीजें हम लोग अच्छी कर सकते थे। आप अपना मन मतलब जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो अंदर से। पास्ट के बारे में एनालिसिस करके आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो कुछ चीजें, और अपने लव को लेके आप कोई ना कोई डिसीजन कर रहे हो। एंड मे इट नॉट बी कि ये लव नहीं हो सकता है कि ये लव ना हो सकता है समथिंग वेरी प्रोफेशनल हो। बहुत सारे डिफरेंट देखिए एक्सोटिक साइन के अंदर बहुत सारे बंदे या बंदियां आती हैं, तो उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो इसी हिसाब से मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ। एलिवेशन यही कहता है कि आप अपना डेफिनेटली कोई ना कोई कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हो, बट आई कैन फिगर इट आउट। लव से ज्यादा सिचुएशन आई कैन फील इट आउट, पावर ऑफ लव ही है यहाँ पे। और यस, आई कैन फील इट आउट कि आपकी लाइफ में एक नया बंदा या बंदी आ चुके हैं, जिसकी वजह से आप अपने पास्ट को इग्नोर या भुला सकते हो अब, और अब आप डिसीजन लोगे नेक्स्ट वीक में कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना है, आप किस तरह से अपनी लाइफ को डिसीजन मेकर बनने वाले हो नेक्स्ट वीक आप वर्गोस। कॉज एंड इफेक्ट, डेफिनेटली आपको पता है कि आप जो भी थॉट्स रखोगे, जो भी पॉजिटिव अगर सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। इट्स ऑल इन योर हैंड्स। ओके वर्गोस, एंड कमिटमेंट, आई कैन सी कमिटमेंट कमिंग नेक्स्ट वीक। कमिटमेंट दोगे आप डेफिनेटली, अपने पेरेंट्स को दे सकते हो फॉर मैरिज, अरेंज मैरिज, और हो सकता है कि आप किसी लड़की को लड़के को कमिटमेंट दो ऑन फोन ऑल्सो, इट कैन बी पॉसिबल। कमिटमेंट इन फेसबुक, सोशल मीडिया, मेनी थिंग्स आर देयर। एंड यहाँ पे कमिटमेंट आया तो आई कुड से दिस थिंग कि येस, कमिटमेंट के चांसेस बहुत हैं। काइंडनेस, आप बहुत ह्यूमैनिटेरियनली बिहेव करने वाले हो वर्गोस, सो बी हैप्पी नेक्स्ट वीक। ओके, सब कुछ अच्छा है आपके लिए।
अब हम लिब्रास के लिए देखते हैं। लेट्स सी फॉर लिब्रास कि लिब्रास के लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी फॉर लिब्रास कि लिब्रास के लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी फॉर लिब्रास। ओके, लेट्स सी फॉर लिब्रास। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग वीकनेस। ओके फाइन। परसीविंग ऑप्शन बहुत सारे निकल आए, बट आई वुड टेक दिस। ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड अंडरस्टैंडिंग, ग्रीड। लिब्रास, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि आपकी जो भी वीकनेस है उसी में ही स्ट्रेंथ छुपी होती है। आप खुद ये चीज जो है अब कोशिश करेंगे समझने की कि नहीं, मतलब कहीं ना कहीं आप, मतलब बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी आप सोचेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे, फ्रेंड्स के साथ फोन पे डिस्कशन करेंगे, ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में वैसी वैसी चीजें आएंगी कि नहीं यार मैं इतनी वीक नहीं हूँ, मैं उस जगह पे वीक, मैं को लगता है कि मैं वीक हूँ बट वहां नहीं हूँ। आपको ये चीज रियलाइज होगी कि आपकी वीकनेस में ही आपकी स्ट्रेंथ है, और जो चीज आप करने से पहले डरते थे और उसी में ही आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। परसीविंग ऑप्शंस, ये यही बात करता है कि लिब्रास आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, आने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर। नो मैटर वो लव ऑप्शंस आए, प्रोफेशनली ऑप्शंस आए, स्टडी बेस पे कोर्स ऑप्शंस आए, बहुत कुछ है लाइफ में आगे लिब्रास करने के लिए। एंड नेक्स्ट वीक आप इसी सब झंझटों में रहोगे, ऑप्शंस को स्क्रीन आउट करने में ही। एंड नेक्स्ट आता है ह्यूमिलिटी। डेफिनेटली ये बहुत मेजर कंपोनेंट है कि जब आप किसी को थैंकफुल करते हो और आप जरूरत से ज्यादा हम्बल नहीं होते हो, बट स्टिल आप उसको बहुत प्यारे वे में पुचकारते हो, बहुत प्यारे वे में आप मतलब उनके साथ रहते हो, बहुत प्यारे वे में आपके जेस्टर शो करते हैं बेसिकली कि आप कितने ज्यादा उनके प्रति लॉयल हो, कितने ज्यादा उनके प्रति आप थैंकफुल हो। तो आप अपने जेस्टर्स के थ्रू नेक्स्ट वीक बहुत कुछ मतलब शो करने वाले हैं। ओके लिब्रास, सिंप्लिसिटी, आप बहुत सिंपल हैं और आपको चीजें सिंपल रखने में ही खुशी मिलती है। आप नेक्स्ट वीक वही सब करने वाले हैं, आप सिंपल ही रखने वाले हैं चीजें, आप उसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते, आप उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे। आपकी शुरू से आदत है, आप कॉम्प्लिकेट नहीं करते हो, आप छोटी छोटी चीजों से अभी आपको लगता है कि बहुत बड़ा इफेक्ट होता है लाइफ में, तो आप वही चीज नेक्स्ट वीक करने वाले हो, बहुत ईजी रखने वाले हो अपनी लाइफ। स्ट्रेंथ, यस डेफिनेटली लिब्रास आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, एंड मोर ओवर आपको ऑल द टाइम आपको पुश की जरूरत होती है कि सब आपको बोले, मोटिवेट करें, आपका मोरल बूस्ट करें आगे आके, ताकि आपको लाइफ में कभी भी स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आई कैन फील इट आउट कि आपकी स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा इश्यूज हैं यार आपको, आपकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को बहुत कंसीडर करते हो ध्यान से, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है लिब्रास। नेक्स्ट वीक का थोड़ा सा ध्यान रखिए। एंड ग्रीड, डेफिनेटली अगर आपको कुछ अच्छा आपकी लाइफ में देखिए सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, आपके पेरेंट्स आपको मोरल बूस्ट कर रहे हैं, फ्रेंड्स मोरल बूस्ट कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ सब कुछ बहुत सही चल रहा है आपकी लाइफ में सपोज, तो आप ग्रीडी नहीं हो सकते ना, आपको ग्रीड कंट्रोल करनी पड़ेगी, अपने एडिक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो नेगेटिविटी सोच रखने वाली आपकी जो है ना चीजें, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सो लिब्रास प्लीज ग्रीड कंट्रोल करिएगा अपनी, बिकॉज ग्रीड इज नॉट अ गुड थिंग, फाइन। एंड ग्रीफ, कोई भी मतलब आप बहुत जल्दी ना दुखी हो जाते हो चीजों से, तो उस चीज को भी थोड़ा अवॉइड करिएगा, बिकॉज वो चीज आपको और दुखी कर देगी, नेगेटिविटी को और ज्यादा बढ़ावा दे देगी, ठीक है। आप सुबह उठ के मेडिटेशन करिएगा, देखिए आपकी लाइफ के जितने भी ग्रीफ्स हैं वो यूं भाग जाएंगे, ठीक है। मेडिटेशन बहुत ही अच्छा एक वे है अपनी स्पिरिचुअलिटी को, मतलब अपनी जो चक्रास है उसको कंट्रोल करने का, फाइन। तो ये था लिब्रास के लिए। अब हम स्कॉर्पियंस के लिए देखते हैं। लेट्स सी कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। लेट्स सी कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है नेक्स्ट वीक। लेट्स सी स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियंस। प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, ह्यूमिलिटी, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके स्कॉर्पियंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ओनरशिप, ओके। सबसे पहले आया ह्यूमिलिटी। Humility means you have developed the loving awareness that you and everyone else are the same but on different paths. सबसे बड़ी बात है स्कॉर्पियंस की, आपका जो नजरिया है, ठीक है, चीजों को देखने का, उसमें फर्क पड़ने वाला है नेक्स्ट वीक में।
आपको पता चलेगा कि आपसे प्यार करने वाले आपसे उतना ही प्यार करते हैं, और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का एक ना लेसन पता चलेगा, लेसन मिलेगा इनफैक्ट आपको, कि आपको अपने एक तो घर के लोगों के साथ रहने का मौका मिल रहा है इतना ज्यादा, वो भी, और दूसरी ये चीज ये है कि आपके साथ आपको ये रियलाइज होगा कि आपके जितना लव में कभी भी डिफरेंस नहीं आता है, प्यार में कभी भी डिफरेंस नहीं आता है। डिफरेंस आता है तो सिर्फ उनकी एक्सपेक्टेशंस में आता है, वो भी वेरी करता है ह्यूमन टू ह्यूमन। तो स्कॉर्पियंस, वो आपको ही समझने की देर है, आपको ही समझने की जरूरत है कि प्यार नहीं किसी का भी बढ़ता। इट्स जस्ट कि सब लोग अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स पे होते हैं, तो वो उस प्यार तो आपको उतना ही करेंगे, चाहे पापा हो, चाहे मम्मा हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, प्यार तो उतना ही करेंगे आपको स्कॉर्पियंस। लेकिन पॉइंट इज दिस कि हर किसी के प्यार का जो टेंजेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट लाइन पे है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीक आप ये चीज बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगी आपको। आप हर किसी के प्यार को एक ही उसमें नहीं नाप सकते, कि उसमें नहीं तोल सकते, ठीक है। तो फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली आप अपने इल्यूजन्स, आप जितनी भी चीजें अपनी लाइफ में चाहते हो कि वो आप मतलब कंसीडर करो, वो चीज आपको डेफिनेटली, आप वो चीज को समझोगे, जिसे मैंने कहा ह्यूमिलिटी, आप समझने वाले हो बहुत सारी चीजें। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, आप बहुत ज्यादा अपने अंदर ही अंदर चिंतन करके बहुत सारी चीजों का, तो आप बहुत सारी चीजें जो हैं, जो आपने पहले करी हैं, या किसी को अंडर एस्टिमेट करा, या किसी को अपशब्द बोले गए हैं, या फिर कभी भी आपने गुस्से में आके हार्श सिचुएशंस में, हार्श सर्कमस्टांसेस में हार्श बोल दिया है उन लोगों को जिन्होंने आपकी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, या आपके बिना रह नहीं सकते, या आपको आपके हर अच्छे बुरी चीजों को टॉलरेट करते हैं, आप उनको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, या फिर जो भी है आप उनको ओनरशिप भी समझते हो अपनी, तो वो चीज आपको समझ में आएगी दैट दिस इज नॉट द राइट थिंग। मैं जो कर रहा था या कर रही थी, सबको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का, वो गलत था। ये कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है, और उनमें भी चेंज आप देख सकते हैं, बिकॉज ये वाइस वर्सा केस भी है। फाइन, बिकॉज मैं यहाँ देख रही हूँ कि कोई आपके ऊपर ऐसा सोच रहा था कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड आपको ले चुका था, आपकी लॉयल्टी को मिसजज कर रहा था या कर रही थी, तो डेफिनेटली आप उस चीज के बारे में, मतलब वो बंदा या बंदी भी सोच सकता है आपके साथ जो रिलेशनशिप में है, कि उनको रियलाइज हो जाए और आपकी लाइफ बिल्कुल सुधर जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। जो स्कॉर्पियंस आपने सोचा भी ना हो वैसी लाइफ मिलने वाली है आपको। फाइन, ये वाइस वर्सा भी चलता है, तो इस पे अपने आप को ही काउंट मत कीजिएगा, ये उनको भी काउंट करिएगा जो आपसे रिलेटेड है। फाइन, तो ये स्कॉर्पियंस का था। अब हम सेजिटेरियंस का करते हैं। लेट्स सी फॉर सेजिटेरियंस के लिए क्या है नेक्स्ट वीक में। सेजिटेरियंस के लिए क्या है नेक्स्ट वीक में, लेट्स सी कि सेजिटेरियंस के लिए क्या है नेक्स्ट वीक में। सेजिटेरियंस के लिए क्या है नेक्स्ट वीक में, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं। सेजिटेरियंस के लिए क्या है नेक्स्ट वीक में, ओके, रिलीविंग बोर्डम, ओके, बोर हो रहे हैं सजीज, आई कैन फिगर इट आउट, आप बहुत बोर हो रहे हैं। साइकिक एबिलिटी, दैट्स रियली गुड। फाइनेंसेस एंड मॉडर्निटी, ओके। तो नेक्स्ट वीक में आप अपने बोर्डम को किसी न किसी तरह से भगाने वाले हो, और कुछ क्रिएटिव करने वाले हो, कुछ अपनी स्किल्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ करने वाले हो, और वो चीज करने वाले हो जो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाएगी, जो आपकी बोर्डम को सीरियसली जो है ब्रेक करेगी। और अगर आप बोर ज्यादा हैं तो आप ये चीज का ध्यान रखिएगा कि वो आपको मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की ज्यादा वो रखती है, काबिलियत रखती है, तो बोर मत होइएगा। किसी ना किसी तरीके से अपने दिमाग को जो है व्यस्त करें, बिकॉज खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, और मेरे को यहाँ पे डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी दिख रही है, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा सेजिटेरियंस, बिकॉज आप फायर एनर्जीज हैं। तो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बोर मत होने दें अपने आप को, ऑलवेज सेल्फ ऑक्यूपाइड योरसेल्फ, किसी न किसी काम को लेके, किसी न किसी वजह को लेके अपने आप को बिजी रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। साइकिक एबिलिटीज, आप अगर चाहें तो घर बैठे रेकी सीख सकते हैं, आजकल तो बहुत कुछ है, बहुत एडवांस्ड है, ऑनलाइन यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप ऑनलाइन कोई वेबसाइट डेवलपर के, मतलब वो वेबसाइट कर सकते हो आप जनरेट, जैसे GoDaddy पे बहुत सारी चीजें हैं कि आप जो कर सकते हो। एवरीवन हैज द एबिलिटी, सबके पास कोई ना कोई एबिलिटी होती है, तो आपके पास भी एबिलिटी है, साइकिक एबिलिटी, एंड दैट्स रियली गुड। अब बहुत कुछ आप ब्रेक जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा सेजिटेरियंस नेक्स्ट वीक आपके लिए कितना अच्छा रहता है, एंड यू विल डेफिनेटली टेल मी कि दैट मैम बहुत अच्छा रहा है, एंड यस इट इज गोइंग टू बी। और आपको कोई भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं, और अपनी ईगो को कंट्रोल कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेजिटेरियंस, कंट्रोल योर ईगो, बिकॉज इट इज गोइंग टू ओनली आपको यही नुकसान पहुंचा सकती है, और किसी इंसान में हिम्मत नहीं कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। फाइनेंसेस को लेके आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, और आप हेल्प मांग सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं।
बट डोंट वरी, फाइनेंसेस इज द स्मॉल थिंग। ये बहुत जल्दी आपके जो है लव्ड वंस अगर आपको अभी ये फाइनेंसेस में हेल्प करेंगे अगर नेक्स्ट वीक में, या आप उनको हेल्प कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमेशा अगर आप अच्छा काम करेंगे फाइनेंसेस से रिलेटेड तो बहुत ही अच्छा रहता है, आपके पास लक्ष्मी जो है वो चलायमान रहती है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में जो है फाइनेंसेस रहेंगे। ठीक है, गुड फाइनेंसेस, प्रॉफिट्स रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा कि आप हमेशा लोगों के साथ चैरिटी करते रहें। मॉडर्नाइजेशन डेफिनेटली, अगर आप सपोज कि कोई एडिक्शन है वो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है, आपकी सोल की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है, तो आप उस चक्कर में उस चीज से आप मॉडर्नाइजेशन, जैसे मैंने बोला ना दिस कार्ड एंड दिस कार्ड, ये यही बोलते हैं कि इसमें तो आप साइकिक एबिलिटीज जैसे रेकी सीख लें या कुछ ऐसी चीज सीख लें, तो इसमें ये बताया जाता है मॉडर्नाइजेशन में कि आप अपनी सोल की ग्रोथ करोगे ये चीज सीख के, और ये चीज सीख के आप अपनी ना सिर्फ सोल की ग्रोथ करोगे बल्कि आप अपनी बॉडी को भी इंटॉक्सिकेट करोगे बहुत सारी चीजों से। ना सिर्फ एक डिटॉक्स वाटर पीने से ही नहीं चीजें आपकी बॉडी जो है इंटॉक्सिकेट, मतलब टॉक्सिकेंट से रिमूव, मतलब जो पॉइजनस चीजें है ना आपकी बॉडी में जो आपको एज सच तो पॉइजन नहीं दे रही है बट आपकी लाइफ में पॉइजन डाल रही है, तो उस चीज से आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। ठीक है, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा नेक्स्ट वीक। फाइन, ओके सेजिटेरियंस, तो ये आपके लिए था नेक्स्ट वीक के लिए। अब हम कैप्रिकॉन्स का देखते हैं। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉन्स के लिए क्या है, कैप्रिकॉन्स के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेके आता है। कैप्रिकॉन के लिए ओके, 2 कार्ड्स पुल आउट हो गया ऑलरेडी। एम्पैथी, फ्रेंडलीनेस, एम्पैथी, ओके, एंड कमिटमेंट। ओके, कैप्रिकॉन्स आपके लिए सबसे ज्यादा यही है कि फ्रेंडलीनेस, आप हर किसी के साथ बहुत फ्रेंडली होंगे, आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि उनके दुख तकलीफ को, उनके प्यारेपन को, भोलेपन को आप अंडरस्टैंड कर पाएं। गलत जगह पे आप मतलब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपनी फीलिंग्स को, तो आप हर चीज को अच्छी तरह, मतलब इनफैक्ट इवन योर फ्रेंड्स में भी आप अच्छे, अपने कलीग्स में भी आप अपने मतलब फ्रेंडली, मतलब फैमिली फ्रेंड्स में भी आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते गलत चीज में, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को, तो आप हर चीज में प्रॉपरली देखेंगे कि कोई कैसा है, किस तरह से चीजें कर रहा है, क्या वाकई इतना लवेबल है या ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, किस तरह से चीजें सॉर्ट आउट आप कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो वो चीज आप देखोगे। एम्पैथी आया है तो डेफिनेटली आप जैसे रिकॉग्नाइज करोगे फिर आप अंडरस्टैंड करने लग जाओगे कि यार ये बंदा है, ये बंदी तो बहुत इमोशनल है, ये तो ऐसे हैं, इनके ऐसे ट्रेट्स हैं, इनके वैसे ट्रेट्स हैं, बहुत अंडरस्टैंड करोगे नेक्स्ट वीक में। फिर आते हैं कमिटमेंट, और फिर आप कमिटमेंट भी मेरे को दिख रही है यहाँ पे, आई कैन फील इट आउट कि आप होल हार्टली किसी को अपने आप को कमिट करोगे, एंड दिस इज द वेरी गुड कार्ड फॉर कैप्रिकॉन्स। नेक्स्ट वीक के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, एंड यू विल कॉपरेट मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। जो चीज आपने कभी कॉपरेशन की तरफ उजागर नहीं करी है वो चीज आप कॉपरेट करने वाले हो, और ये चीज बहुत ही अच्छी है। कॉपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और तब तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी के साथ कमिटमेंट करते हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी हैपन सून इन योर लाइफ। और ये सिर्फ पर्सनल कमिटमेंट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आप प्रोफेशनल कमिटमेंट में भी बहुत अग्रसर हो, बहुत ज्यादा आप जल्दी मतलब कमिटमेंट करते हो लोगों से और उसको पूरी तरह से निभाते भी हो। यू आर जस्ट लाइक दैट, मैं क्या कहूँ आपकी, जो अगर मैं कमिटमेंट कर दूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, वो सिस्टम हो जाता है आपका कैप्रिकॉन्स, एंड दिस इज वेरी गुड। ओके, तो नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। आप लोगों को पहचानने लग जाएंगे, लोगों को जानने लग जाएंगे, और कमिटमेंट्स देने से भी डर नहीं लगेगा। ओके, एंड कॉपरेशन भी बहुत होगी आपकी, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इन योर हैंड्स ओनली। आपके खुद के हाथों में सब कंट्रोल होगा, दिमाग में कंट्रोल होगा, आप किस तरह से चीजें पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हो अपनी लाइफ में आगे। फाइन कैप्रिकॉन्स, अब हम एक्वेरियंस के लिए करते हैं। लेट्स सी एक्वेरियंस के लिए क्या लेके आ रहा है नेक्स्ट वीक। लेट्स सी एक्वेरियंस के लिए क्या लेके आ रहा है नेक्स्ट वीक। लेट्स सी कि एक्वेरियंस के लिए क्या लेके आ रहा है नेक्स्ट वीक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेरियंस के लिए क्या लेके आ रहा है नेक्स्ट वीक, इट्स इम्पॉर्टेंट। एक्वेरियंस के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट वीक, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे चैनल को। ओके, परसीविंग ऑप्शंस, फाइन फॉर एक्वेरियंस। ओके, न्यूट्रिशन, health is very important. Okay, psychic ability, that's fine. Okay, fine. I just got one card here. Patience, that is very important. Avoiding rumors and bliss. So Aquarians, आपके नेक्स्ट वीक में बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं लाइफ में,
एंड आई कैन फील इट आउट। पर्सनल ग्रोथ भी है, हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना पड़ेगा और जो केमिकली पैक्ड फूड आते हैं उससे थोड़ी दूरी बनाइएगा, बिकॉज वो आपके लिए हेल्थ वाइज बिल्कुल भी फिट नहीं है, आपको वीकनेस दे सकते हैं, आपके स्टमक को अपसेट कर सकते हैं। तो प्लीज न्यूट्रिशियस एंड नरिशिंग फूड ही खाइएगा और जो आपकी बॉडी को गुड एंड अच्छा रखे, ठीक है। सो एक्वेरियंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोशिश करिएगा, बिकॉज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं आने वाली लाइफ में, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दोज ऑप्शंस, पर्सनली हो, फाइनेंशियली हो, या अगर मैं कहूँ कि फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट। फिर आता है साइकिक एबिलिटी। आई मस्ट से कि आपकी बहुत अच्छी साइकिक एबिलिटी है और आप अपना ही पाथ फॉलो कर सकते हो। आप टेरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। आप नेक्स्ट वीक में बहुत डिसाइड करेंगे ना, यू विल गो विद रिकी ऑल्सो एंड रिकी, एंड एज वेल एज आप कोई मतलब मेडिटेशन योगा प्रोग्राम भी अपना कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें फॉलो अप करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। फाइन, it's going to be really very great for you. Patience, Aquarians, patience is the key to your life. डेफिनेटली एक्वेरियंस, जो उतावलापन आप में है ना एक्वेरियंस, तो वो चीज जो उतावलीपन की है ना वो शांत होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंस जो है ना, अगर आप पेशेंस रखते हो ना अपने दिमाग में, हर चीज आपकी अच्छी बैठेगी, हर चीज आपको ज्यादा डे ड्रीमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हर चीज पॉसिबिलिटीज हैं कि सक्सेस हो जाए, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड इन योर लाइफ, बट उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। जब आपने पेशेंस खोई नहीं, आपका काम खराब हुआ नहीं। नेक्स्ट वीक पेशेंस के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अवॉइडिंग र्यूमर्स, र्यूमर्स हमेशा ही मतलब लाइफ में हर किसी के होते हैं और टारगेट हमेशा आप ही बनते हो एक्वेरियंस। तो आपके लिए ये नहीं है कि आप र्यूमर्स पे बिलीव कर लो, और र्यूमर्स कभी किसी को हर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप हर्ट हो जाते हो। तो इस चीज को थोड़ा सा समझें कि र्यूमर्स में और बातों में बहुत फर्क है। कोई आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आके बोले तो उससे हर्ट होने का समझ में आता है, लेकिन अगर आप र्यूमर से ही हर्ट हो रहे हो तो दैट इज योर कॉल एक्वेरियंस। ब्लेस, यू विल बी ब्लेस्ड बाय द एंजल्स। कहीं पे भी हो आप एक्वेरियंस, आपको एंजल्स ब्लेस करेंगी हमेशा, और आपका कोई भी चीज जो है वो आगे होकर आपके साथ आपकी हेल्प करेंगे। और अगर नेगेटिव टाइम भी आता है, सपोज कोई अच्छा टाइम नहीं आया आपकी लाइफ में, तब भी एंजल्स आपके साथ उतना ही उसको झेलती हैं जितना आप झेलते हो, ठीक है एक्वेरियंस। नेक्स्ट वीक आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ब्लेस्ड रहोगे आप, चीजें अच्छी वे में आपकी लाइफ में होंगी। ओके एक्वेरियंस, तो एक्वेरियंस के लिए था नेक्स्ट वीक का। अब पाइसेस, द लास्ट ज़ोडिएक साइन इज पाइसेस। लेट्स सी पाइसेस के बारे में, लेट्स सी कि पाइसेस को के साथ क्या होगा नेक्स्ट वीक में, क्या ऐसी चीज है। ओके, एक्शन, इंटीग्रिटी एंड काइंडनेस। मैं एक और कार्ड निकालना चाहूंगी फॉर पाइसेस। ओके, स्पॉन्टेनिटी। पाइसेस, आप नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हो। आप अपने जितने भी टैलेंट्स हैं, जितने भी स्किल्स हैं, वो बहुत आप ज्यादा उजागर करने वाले हो। फेसबुक साइट पे, अपनी इंस्टाग्राम पे, या आप ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल पे आप कुछ ना कुछ चीजें करोगे ऐसे जिससे लोगों को पता चलेगा यू आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड एंड आपके पास बहुत कुछ है लोगों को बताने के लिए। इंटीग्रिटी, आप बहुत अच्छा अपने हर एक्शन को बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई करोगे नेक्स्ट वीक, चाहे आप घर पे कोई कर रहे हो काम या चाहे आप अपनी सोशल मीडिया पे कोई काम करो, आप बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई करोगे। एंड काइंडनेस, डेफिनेटली यू आर वेरी वेरी गुड पर्सन, और आप बहुत जल्दी पिघलने वाले इंसान भी हो। आप लोगों की बातों में ऐसा नहीं है कि आ जाते हो, आप बहुत जल्दी दरिया दिल इंसान हो, आप बहुत ज्यादा दरिया दिल। स्पॉन्टेनिटी, आप अपने एक्शंस नो मैटर क्या हो जाए अपने एक्शंस कंटिन्यू रखोगे, ताकि आपको आपकी लाइफ के जो भी चीजें हैं, मतलब जैसे आप लोगों को बताना चाहते हो कि यू आर दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन, आप अपने आप को सिर्फ बताना चाहते हो कि आप क्या हो और आप क्या क्या चीजें कर सकते हो लाइफ में, आप सिर्फ ये से शुरुआत करने वाले हो अगले हफ्ते। और काइंडनेस, आप अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाओगे, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरी तरह से पता है। प्रेजेंट, आप अपने प्रेजेंट में जीने वाले हो, आप एक्सेप्टेंस भी करते हो। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ट्रस्ट, आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो लोगों में। आप विलिंगनेस, आप अपनी पूरी जान लगा देते हो अपने हर काम करने के लिए। फ्रेंडलीनेस, इट्स द पॉजिटिव थिंग। पाइसेस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट वीक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू पाइसेस। कोई घबराने की बात नहीं, सब कुछ बहुत बेहतरीन की तरफ जा रहा है आपकी लाइफ में। फाइन, एंड थिंग्स बहुत अच्छी तरह से आपकी लाइफ में हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी एक्शन ओरिएंटेड, सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और रेडी टू फ्लाई अपने एक्शन ओरिएंटेड अंदाज में। एक्शंस आप प्लीज करिएगा, अच्छे अच्छे एक्शंस आप करने वाले हैं, बहुत अच्छा तरीके से आपके एक्शंस को जस्टिफाई करेंगे, और काइंडनेस सब आपको बहुत प्यार भी देंगे आपके एक्शंस के लिए। ओके पाइसेस, एंड ये मेरे
अगले हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल है। आई होप कि आप लोग इस चीज को आपने एंजॉय करा होगा। आई नो थोड़ा सा ये लेंथी, थोड़ा सा मतलब टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है इसकी, बट इट्स ऑल राइट। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जितना हो सकता है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस देखने का मौका मिले। एंड मोर इम्पोर्टेंटली मैं यही कहना चाहूंगी, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके एंड मैं यही कहना चाहूंगी आपको और कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मैं आई नो कि मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बट प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस आइकन भी जरूर, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और एंजल्स आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही रखें और यूं ही अपनी शेयर करते रहें, और आपके ऊपर कोई भी दुख तकलीफ कभी आने ना दें, और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करें।